हेलो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस का अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं। एक सेकंड, बस नोट पैड ओपन करें। हाँ, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस, करीब करीब 40 क्वेश्चन के आसपास हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो लिखिएगा ताकि आपके लिए आसान हो। हम्म, और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, पूरे आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन में, इतना बना लीजिए काफी है। ठीक है, इस टॉपिक से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है। हम्म, एक आदमी है, वो एक सामान खरीदता है 27 रुपए 50 पैसे में। ठीक है। और उसको बेच देता है 28 रुपए 60 पैसे में। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28 और 60। ये 10 यहां आया, प्लस एक यहाँ। 1 रुपए 10 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो प्रॉफिट का हमको मालूम है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग भाई। परसेंटेज फाइंड करना है तो जो प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे उसका कॉस्ट प्राइस, और गुना कर देंगे 100 से। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 1 रुपया 10 पैसा। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, 27 रुपए 50 पैसा। गुना कर दिए 100 से। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो अब हो जाएगा तुम्हारा ये 11 दूनी 22 और 25, और ये 4, तो यानी 4%। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से माइनस किए कॉस्ट प्राइस, तो ये हमको आया, क्या आया, ये हमारा प्रॉफिट आया। कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था भाई कि एक ही तो प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया 10 पैसे। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। जो प्रॉफिट हुआ 1 रुपया 10 पैसा, कितना कॉस्ट प्राइस था, तो 27 रुपये 50 पैसे। ये लिखे इंटू 100% कर दिए, तो ये हमारा 4% निकल गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ऊपर स्क्रीन आया आपके? चलिए, दूसरा है कि अ रेडियो इज परचेज फॉर ₹490 एंड सोल्ड फॉर 465। बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है रेडियो का, वो है 490, और उसको बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जो है उसका, वो 65.50। ठीक है। तो वो इतना में इसको बेचा जा रहा है, तो उससे पूछ रहा है कि लाभ होगा या, हाँ, लाभ होगा या घाटा होगा। तो घाटा ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कितने का घाटा हो रहा है, 0, 5, 5, 8 से 6 गया 2, तो 25 रुपए 50 पैसे का इसको घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, घाटा। अब इसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे, कितना लॉस परसेंट हुआ। तो क्या होता है लॉस परसेंट, जितना का लॉस हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस गुना 100। परसेंटेज लिख दो या ना लिखो, लेकिन लास्ट में परसेंटेज लगा देना। तो 25 रुपए 50 पैसे अपॉन, कितने का भाई सामान था कॉस्ट प्राइस, 490। ठीक है। इसका जो यहाँ पे डॉट आ रहा था, वो डॉट को यहाँ से अगर नीचे ले आए तो 100 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। परसेंट तो वैल्यू है ही पूरा में। ये 100 से ये 100 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। 7 7 49, 7 3 21, 4/7 5 35, 7 6 42। कट नहीं रहा है, कि कट गया, एक मिनट। 7 7 21, 7 6 42, और 3
तो ये हमारा करीब कोई गलती कर दी है क्या कहीं काटने में? 25 रुपये 50 पैसे, ओह शिट, ये 24 रुपये होता ना। चलो, तो ये हमारा आ गया 24। हाँ, अब हमारा आ जा रहा है ये 35। तो 7 3 21, 7 5 35, तो 35। और फिर 7 से 5 बार गया, 7 5 35, यानी कि हमें 5% का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये तो हमारा एक हो गया लॉस परसेंट का। चलो, अब आते हैं और ऊपर। यार ये स्क्रीन कल से उधर बैठ के पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा सही रहेगा, है ना। चलो, तीसरा क्वेश्चन आते हैं। इसमें ना, तीसरा क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा हुआ है ये सेलिंग प्राइस आपको बताना है किसी सामान का। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस जो है आपको बताना है कि वो कितने का है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस जो है दिया हुआ है कि वो 56 रुपए 25 पैसे का है, और उस पर जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 20% प्रॉफिट हुआ है उस पर। यार ये तो कोई 10 साल 20 साल का बच्चा कर लेगा, मतलब 10 साल का बच्चा कर लेगा जिसको प्रॉफिट लॉस आता है। ठीक है, तो अगर 10% 20% यानी कि जो इसका 10% कितना होगा इसका? 5 रुपए 62 पैसे, इतना। तो 20% कितना होगा इसका? दुगना। चलो, इसका दुगना कर लो, या तो दुगना से मल्टीप्लाई करो या तो इसको ऐड कर दो भाई। तो ये 10 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। सही किए, ये देख लेना भाई। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 11 रुपए 25 पैसे को 56 रुपए 25 पैसे में जोड़ दो, इसमें ऐड कर दो, तो ये 50 पैसे हो गया, 7 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये इतने रुपए का बिकेगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, आज ये स्क्रीन जनरली ऐसा होता नहीं है, या तो कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, इस कारण से हो रहा है। चलो, अब दूसरा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। बस इसमें बोल रहा है सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना भाई? 80 रुपए 40 पैसे। प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो दिया हुआ है 5%। तो कितना हो जाएगा भाई? कॉस्ट प्राइस का 10% कितना होगा? तो 8 रुपए 04 हो जाएगा। 5% बोल रहा है तो इसको बटा 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 4.02 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 80 रुपए 40 पैसे में हम 4.02 जोड़ देंगे। अभी कोई डाउट है भाई? हाँ, सॉरी, 4.20 होता है भाई। ओके ओके ओके, 4.02। एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दिया यार इतना छोटे क्वेश्चन में। है ना? एक सेकंड रुकिएगा, फोन आ रहा है। हाँ, हेलो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, ये सही है ये हमारा, तो चलिए। तो 5% प्रॉफिट हुआ, तो इतना में हो रहा है, ये 84 रुपए 82 पैसे में बिका। लेकिन चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फुल स्क्रीन नहीं हुआ क्या? अब बदलते हैं, अभी थोड़ा सा इसको रब करते हैं। अब मान लीजिए ये इतना है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस इसका इतना है, लेकिन अगर उस पर लॉस होता है 5% का, तब हम लोग क्या करते? तो वही करते भाई, 5% इसका निकालते और इसको माइनस कर देते। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस का। तो 5% कितना हो जाएगा? 4.02।
और इसको 80 रुपए 40 पैसे में माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, उतना आ जाएगा, उतना में इसको भेज देंगे। 10 से 2 गया 8, 3, ठीक है, 10 से 4 गया 6 और ये 7, तो इतने में हम इसको बेचेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर इसको घाटे में बेच रहे हैं तब। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 40 रुपीज 60 पैसे। ठीक है, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बताइए जब सेलिंग प्राइस जो है वो है 40 रुपए 60 पैसे और गेन का यानी प्रॉफिट का जो परसेंट है, देखिए या तो गेन परसेंट बोलेगा या तो उसको प्रॉफिट परसेंट बोलेगा, वो जो है हमारा 16% है। ठीक है, तो बोला 16% का प्रॉफिट हुआ। देखिए इसको दो तरह से बनाया जा सकता है। पहले जैसे हम बनाते हैं ताकि जल्दी बने एग्जाम में, तो उसको बनाते हैं। तो वो मान लीजिए कैसे कि 1.16 कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखिए 1.16 ऑफ x, ये हमारा हो गया कितना, वो कितना वैल्यू दिया हुआ है कि ये 40 रुपए 60 पैसे में बिका। अब इसका मतलब जिनको इस इक्वेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, हम बताते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस माने उसको 1.16 टाइम्स बेचे। कितना टाइम्स बेचे, 1.16 का टाइम्स, तो 40 रुपए 60 पैसे में चाहिए। 1.16 कैसे निकलता है, तो जितना 16% पे। ठीक है, हमने शायद से लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि 1.16 और वो सब कैसे बनाना है, कितना परसेंटेज क्या लेना है, वो सारा लास्ट वीडियो में बताया। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब 16% मान लीजिए 100 रुपए पे अगर 16% मुनाफा हो रहा है तो 116 में आप बेच रहे हैं उसको, तो 1 रुपए पे कितने का मुनाफा होगा, तो 116 अपॉन 100 यानी कि 1.16। तो x रुपए पे कितने का मुनाफा होगा, 1.16 गुना x, है कि नहीं, ये गुना x हुआ और ये हो जाता है हमारा कितना, 40 रुपए 60 पैसे पे। समझ गए इसी क्वेश्चन को कैसे निकाला गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू कैसे आ जाएगा भाई, तो 40 रुपए 60 पैसा, डॉट हटा देना बीच में से डेसिमल, और 1.16। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो करते हैं 16 सही काटे हैं, 2 2 जा और 29 से मेरे ख्याल से जाएगा 3 बार और 5 बार, तो 35। तो x का जो वैल्यू है वो 35 रुपए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यानी वो 35 रुपए का वो सामान था जिसको 40 रुपए 60 पैसे पे बेचने पे 16% का मुनाफा हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बना। चलिए आगे आते हैं। हाँ चलिए, अब ये क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो आपको फाइंड करना है, कितना है उसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो 51 रुपए 70 पैसा है दिया हुआ, और जो लॉस का परसेंट है वो है 12%। भैया लास्ट वीडियो में बताए थे कि 12% अगर है तो उसको कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे तो 12% को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में से 12 घटा देंगे, कितना हुआ 88। तो 0.88 ऑफ x इज इक्वल टू जो उसको वैल्यू हमें मिला वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से बता देते हैं, चलिए आपको कैसे करेंगे। तो देखिए 100 रुपए का सामान, फिर मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान 12% नुकसान पे बेच रहे हैं, यानी कितने पे बेच रहे हैं, 88 पे बेच रहे हैं। तो
₹1 का सामान कितने पे बेचेंगे? 88/100 पे बेचेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.88 हो जाएगा। अब हम लोग यही करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को x मान लिए। अब बोल रहा है कि 0.88 ऑफ x इज इक्वल टू 51.70। ये उसका सेलिंग पॉइंट बनेगी। कॉस्ट प्राइस को इतना गुना पे बेच रहे हैं, तभी ना इतना पे हो रहा है। क्या x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वो हमारा निकल जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा कि एक व्यक्ति को 5% का लॉस होता है जब वो घड़ी को 1140 रुपए पे बेचता है, ठीक है ना। उसको जब 1140 रुपए पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जा रहा है? 1140। तो इसका लॉस का वैल्यू कितना जा रहा है? 5%। तो अब बोल रहा है कि उसको कितने पे बेचना चाहिए ताकि उसको 5% का मुनाफा हो। तो भैया पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लो। वो बोल रहा है कि कितने पे बेचना चाहिए ताकि उसको 5% का मुनाफा हो, यानी बोल रहा है कि प्रॉफिट में इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए जब मुनाफा के लिए। ये तो लॉस का सेलिंग प्राइस हुआ ना, प्रॉफिट में उसका कितना होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्रीन पे पहले आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा भाई? 5% का मुनाफा, सॉरी लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे। तो 0.95 ऑफ x इज इक्वल टू 1140। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1140 अपॉन 0.95। अब इसको सॉल्व मत करो, एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालो, क्योंकि आगे फिर इधर काटना ही तो है ही। एग्जाम में ये भी एक तरीका होता है। तो x का वैल्यू, तो अब बताओ, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसको कि कितना, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 5% पे, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.05 से। वो हमारा कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो हमको यहाँ निकल ही गया है, तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 1140 अपॉन 0.95 गुना 1.05, ठीक है। अब हट गया। अब ऐसा रहता है डेसिमल से, तो डेसिमल चला गया। अब ये कितना हो जाएगा? 19 बार गया, ये 21 बार गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जितना भी हो रहा है वो उसका वैल्यू, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कि इतना में बेचेंगे तो हमको 5% मुनाफा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट प्राइजेस, बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस is 96% of the selling price, then what is the profit percentage? प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कितना होगा, ठीक है ना। भाई बोल रहा है कि जो इसका खरीदने का जो मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 96% है। तो कॉस्ट प्राइस को मान जो है वो 96% है सेलिंग प्राइस का। तो चलिए सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 96 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 96% है सेलिंग प्राइस का। तो 96% ये वही होगा। तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना होता है हमेशा, यहाँ पे ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है उसको बेचने पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? तो 4/96 गुना 100, ठीक है। 2 दूनी 8, 24। तो ये हो जा रहा है हमारा करीब 100/24 करिएगा तो 4 बार जाता है परसेंटेज, तो 4 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो है ये इसका आंसर आएगा। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन बनाते हैं। कितना 8 नंबर था ना, 9 नंबर पे आते हैं। चलिए
अब एक क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें बेईमानी का क्वेश्चन है ये, कि दुकानदार अगर जो भार देता है यानी जो वेट करता है उसमें अगर बेईमानी करे तो वो कितना मुनाफा कमा रहा है। जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इस पे हम बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्या करता है कि वो जो कॉस्ट प्राइस पे जो सामान बेच रहा है वो बोल रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो वेट जो है ना वो 960 ग्राम का यूज करता है, ठीक है ना, 1000 ग्राम की जगह, यानी कि 1 किलो सामान बेचने की जगह वो 960 ग्राम का क्या कर रहा है, वो जो बटुआ है, बटखरा बोलते हैं जिसको, बटखरा वो इस्तेमाल कर रहा है। इसमें वो कितने का वो घपला कर रहा है, तो वो 40 ग्राम का घपला कर रहा है प्रति किलो। तो प्रति किलो यानी कितने पे, तो 1000 ग्राम पे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि इसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। तो देखो मुनाफा जो होता है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, बोल रहा है प्रॉफिट प्रतिशत है, तो पहले प्रॉफिट ढूंढते हैं भाई। प्रॉफिट परसेंट से पहले क्या ढूंढेंगे, प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट इसका कितने का ये सामान दे रहा है ना, तो प्रॉफिट हम इस कितना 960 जो है ये 960 का इस्तेमाल कर रहा है देखो, और उसको वो 40 रुपए कमा रहा है, मैंने 40 ग्राम कमा रहा है 960 पे। एक्चुअली जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वो हमको ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना कि वो कितने का मुनाफा है, बोला इसको एक्चुअली में कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 बटा 960 गुना 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा हमारा, कितना प्रॉफिट परसेंटेज ये कर रहा है। प्रॉफिट तो वो हम सॉरी निकाल ही ले रहे हैं कि 40 का प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन जो प्रतिशत मुनाफा होगा वो 960 पे निकलेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छा देखो प्रॉफिट कितना होगा उसका, 40 ग्राम का होगा, क्योंकि 1000 माइनस 960 40 हुआ, कितने पे हुआ 960 ग्राम पे हुआ, क्योंकि असली वजन तो 960 ही ग्राम है ना। तो उसको जो मुनाफा हो रहा है दुकानदार को इतना ही पे हो रहा है, अब तो इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि 40 अपॉन 960 गुना 100, तो ये भी अभी करीब 4% के आसपास इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 24, हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आसपास बोला मैंने। कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं 4% के आसपास बोला, एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर लो ना। हाँ, अब इतना भी करना पड़ेगा भाई, तो कैसे होगा, कैसे काम चली। चलो कॉन्सेप्ट समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन,